आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव की। रीवा विधानसभा क्षेत्र जिसमें 3 दावेदार प्रस्तुत हुए। भाजपा से राजेंद्र शुक्ला, कांग्रेस से राजेंद्र शर्मा और आम आदमी से दीपक सिंह। तीनों के बीच एक कड़ा मुकाबला था। बात करें प्रभाव की तो दीपक सिंह ने अपने मेहनत से कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। रुझानों की बात करें तो जहां भाजपा की तरफ अच्छा रुझान था शुरुआत में, वहीं दीपक सिंह के फील्ड में उतरने के बाद रुझान में परिवर्तन हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में दीपक सिंह सफल रहे। बात करें विधानसभा क्षेत्र रीवा में भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर चली। रीवा में हुए विकास को लेकर कई पोस्टर भी लगे थे। रीवा विधानसभा क्षेत्र में जहां 2003 और 2023 का विकास दिखाया गया, लेकिन वो विकास अधूरा दिखाया गया। अगर विकास है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वोटरों को खुद ही पता है कि विकास कितना हुआ है रीवा विधानसभा क्षेत्र में। वास्तविक विकास की बात करें तो मुकुंदपुर एक अच्छा विकास था। फ्लाईओवर, नई स्ट्रक्चर तैयार हुई है, यहाँ तक कि आप राज कपूर ऑडिटोरियम एक अच्छा विकास के रूप में उभर के आया है, राज कपूर ऑडिटोरियम। लेकिन समदड़िया गोल्ड, समदड़िया मल्टीप्लेक्स और कई समदड़िया की बिल्डिंगें बनी। ये वास्तविक विकास है या व्यावसायिक विकास है, इस पर एक सवाल है। वहीं पर राज कपूर ऑडिटोरियम का भी भाग दौड़ पूरा समदड़िया के हाथों में है, तो ये भी एक विकास, सरकार को उससे कितना मुनाफा होता है, इस पर संशय बना हुआ है। वहीं बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने जन मुद्दों को लेकर बात की। उन्होंने कमलनाथ जी द्वारा प्रस्तुत वचनों को लेकर, महंगाई को लेकर, मुद्दे को लेकर क्षेत्र में गए और लहर थी जहां देखने को मिल रही थी। लेकिन 20 साल का किला था राजेंद्र शुक्ला जी का, 20 साल का किला कैसे भेद पाएंगे? इसमें सेंध करने में सफल रहे हैं दीपक सिंह, जिन्होंने अपनी मेहनत से वाकई काफ़ी हद तक भाजपा को प्रभावित किया है। प्रभाव कितना है ये मतदान के ऊपर निर्भर करता है कि 3 तारीख को पता चलेगा कि कितना प्रभाव पड़ा है 20 साल के किले पर, 20 साल के भाजपा के बनाए किले पर कितना प्रभाव पड़ा है, ये हमको 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन वोटरों का समीकरण कैसा रहा है विधानसभा क्षेत्र रीवा में? महिला वर्ग जो लाडली बहना जो ज़्यादा प्रभावित करती हैं, वो भाजपा के वोटर थे जिन्होंने कम वोट डाला है। ये यहाँ पे एक भाजपा प्रभावित करने वाला है। पेंशन की बात उठी थी, पेंशन बहाल, कर्मचारियों का पेंशन बहाल नहीं हुआ, तो जिनके कारण मतों में परिवर्तन हुआ और उनका रुझान कांग्रेस की तरफ देखने को मिला था। वहीं प्राइवेट सेक्टर की स्कूलें, इनमें भी भाजपा से खिलाफत देखने को मिली, इनमें भी बगावत देखने को मिली और इनका पक्ष भी कांग्रेस की तरफ देखने को मिला था। वहीं बात करें जातिवाद वोटरों की, ब्राह्मण वर्ग हमेशा 1/2 हुए हैं, 2 ब्राह्मण वर्ग थे, दोनों अच्छे नेता हैं, तो ऐसे में 1/2 चुनाव हुआ है। कई जगहों पे देखा गया है, जैसे कुसहा गांव लिया जाए, कुसहा से लगे हुए गांव सगरा साइड, यहाँ भाजपा के अच्छे वोट थे। लेकिन वहीं टिकुरी इटौरा में बात किया जाए तो टिकुरी इटौरा से बात करें इधर साइड बाईपास के उस पार में कांग्रेस के अच्छे वोट देखने को मिले। वार्ड 9 में भाजपा के अच्छे वोट थे, लेकिन वार्ड 8 में कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। इसी प्रकार से वोट का विभाजन हुआ है और एक अच्छी टक्कर मिली है, परिवर्तन की लहर भी है। ऐसे में साथ में भाजपा की नीतियां और राजनीतिक समझ उनको कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट दिलाती है। चुनाव के ठीक एक दिन पहले किसान निधि का आना कहीं ना कहीं एक किसानों को प्रभावित किया है। लाडली बहना, इन्होंने भाजपा में एक अच्छी पकड़ बनाई है, जिससे मामा से वो प्रभावित होकर उनके प्रति उनका रुझान देखने को मिला है। किसान निधि का पैसा आने के बाद किसानों का भी मन परिवर्तित हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी राजनीतिक समझ के चलते वोटरों को प्रभावित किया गया है और प्रभावित होकर ही इसमें लोगों ने अपना रुझान रखा है। ऐसे में 3 तारीख को पता चलेगा कि किसकी लाठी में कितना बल है और जनता किसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है और किसको देती है इस दफ़ा फिर से सरकार बनाने का मौका। ये बड़ा सवाल है। लेकिन रुझानों पे अभी भी कांग्रेस अच्छी दावेदारी के साथ, टक्कर के साथ आगे लड़ रही थी, पर शुक्ला जी 20 साल के तजुर्बे के साथ क्षेत्र में खड़े थे। कहीं ना कहीं मुश्किलों से भरा चुनाव तो है रीवा शहर में। अब देखते हैं जनता का रुझान कैसा देखने को मिलता है 3 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम जल्द ही आपको एक विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देंगे।